बिल्कुल, थैंक यू वीरू। बस अब कुछ ही देर की बात है, फिर मार्केट ओपनिंग फर्स्ट रेट्स आएँगे आपके स्क्रीन पर। काफ़ी क्यूज़ हैं मार्केट के लिए, लेकिन आई थिंक सबसे ओवर पावरिंग शायद डॉलर रुपी हो इस समय, जिस तरीके से मार्केट वहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। खैर एनीवे, कुछ देर में स्क्रीन पर रेट्स आएँगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएँगे। निफ्टी प्री ओपन में 16 पॉइंट नीचे सेटल हुआ था। एक्चुअल ओपनिंग में भी करीब-करीब वहीं सेटल हो रहे हैं हम, 10-11 पॉइंट नीचे, अब करीब-करीब 20 पॉइंट नीचे हो गए। बैंक निफ्टी में हम करीब-करीब अब 100 पॉइंट नीचे सेटल होते हुए, और निफ्टी आईटी फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट आपको दिखाई देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब-करीब 6 पॉइंट नीचे। अब निफ्टी जो है वो थोड़ा-सा प्री ओपनिंग रेट्स के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। 60 पॉइंट नीचे अब निफ्टी है, और बैंक निफ्टी करीब-करीब 150 पॉइंट नीचे। तो ये थोड़ा-सा ग्लोबल क्यूज़ का एक इम्पैक्ट और डॉलर रुपी का इम्पैक्ट, आई वुड से मोर देन दैट। एडवांस दिखना अभी के लिए ठीक-ठाक है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन कुछ देर में देखेंगे यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। अब आ जाइए आप ज़रा सेक्टोरल हीट मैप पर। ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। सारे सेक्टर्स में सिर्फ एक पीएसयू बैंक, ऑटोज़ और कैपिटल गुड्स यहाँ पर ग्रीन है। ऑटोज़ की हमने बात भी की थी कि शायद थोड़ा ग्रीन रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर मेटल्स में है, 1%। आई थिंक ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है। ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स, पीएसयू इंडेक्स और फार्मा, यहाँ पर आपको इस समय थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। चलिए आप जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए। सॉरी, गेनर से शुरुआत करते हैं। एमएनएम 1.5% ऊपर। आज सुबह बात भी हुई थी इसकी बिग स्टॉक्स में। बीएल और भारती एयरटेल दोनों में अच्छे गेंस हैं। 1.5% बीएल ऊपर है, 1% भारती ऊपर है। उसके अलावा ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक बाइंग दिखाई देगी। जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड और सिप्ला, ये निफ्टी के लूजर्स इस समय, करीब 1.5 से 1.25% नीचे। उसके बस देखते हैं एक बार जरा स्क्रीन पर। सॉरी, सिप्ला, हिंडाल्को और एनटीपीसी, यहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। अब निफ्टी करीब 85 पॉइंट नीचे। स्टील स्टॉक्स पर बहुत प्रेशर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, थोड़ा फार्मा पर प्रेशर है। ये थोड़ा आई थिंक रिलायंस पे प्रेशर है थोड़ा सा। और ऊपर आपका एमएनएम, बीएल, आइशन मोटर्स और भारती। कुल मिलाकर निफ्टी करीब 80 पॉइंट आपको नीचे दिखाई देगा। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। डिलीवरी फ्लैट है। फर्स्ट सोर्स 3% ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छे गेंस हैं, करीब 1-1.5% के। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये भी करीब 1-1.25% ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा आपको। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर, और एसबीआई लाइफ करीब 0.5% नीचे। लेकिन शुरुआत खराब हुई है मार्केट की। निफ्टी करीब 80-82 पॉइंट नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। बीरो, एफ&ओ में क्या इंटरेस्टिंग? जी, डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए अब तो लीड लेता हुआ एमएनएम करीब 0.25% ऊपर एट ऑल टाइम हाई। और सरप्राइज पैकेज एक और है आज, दैट्स कमेंस, बट बहुत ही ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर। आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में 2924 पे आके ट्रेड करता हुआ, 2910 पे, माफ़ कीजिएगा। टेस्टिंग इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट मीनवाइल करीब 43,468 पे, यानी निफ्टी हम सुबह से 10-20 डे का बहुत बार गुणगान कर चुके हैं, याद रखिएगा। अब हम 10 डे के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और पॉसिबली अगर आप देखें थोड़ा ये पेन बढ़ता हुआ। और बैंक निफ्टी अब 49,993, यानी 50,000 के पुट राइटर्स के जोन के नीचे। देन आशीष ने बीएचएल को पिक किया था अपनी टीम में सुबह, दैट्स डूइंग वेल। अपोलो टायर्स, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स जो कि नंबर्स के बाद अच्छा कर रहे हैं, उसमें अपोलो टायर्स भी शामिल है। ब्रिटानिया, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प और एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है आज थोड़ा सा ऑल इंडिया में। वेदांता सेल, यानी जो मेटल्स हैं, कमोडिटीज़ जो है, वो बैकफुट पैकेट ट्रेड करती हुई। देन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये वो बास्केट है जो कि काफ़ी शॉर्ट कवरिंग लास्ट सेशन में शुक्रवार को देख के आई थी, लेकिन आज फिर कोलैप्स होती हुई। और उसके बाद एक बार आप डॉक्टर एडीज को देखिए, सिप्ला, ये भी बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। दिक्कत यही है अनुज, कोई भी सेक्टर एक दिन के बाद दूसरे दिन अपना मोमेंटम इंटैक्ट रखता ही नहीं है, और हम अब 20 डिमा की तरफ बढ़ते हुए अनुज। बिल्कुल बीरू, आई थिंक डॉलर रुपी जो था वो आज थोड़ा सा एक आउट ऑफ इक्वेशन आ गया, मतलब इन सेंस कि इतनी बड़ी गिरावट करेंसी में, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा शायद एक नेगेटिव हो, ये रीज़न भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, मार्केट में दिक्कत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। इंडिया विक्स भी 6% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो क्लियरली थोड़ा सा मार्केट में इस समय वो डॉलर रुपी की इक्वेशन का इम्पैक्ट आता हुआ। बैंक निफ्टी हालांकि कम गिरा है, सिर्फ 150 पॉइंट ही नीचे है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग। सेफ्टी स्टॉक डाबर,
530 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे 526 का, 4 रुपए, टारगेट 540। डाबर हो गई गाबर सर की पिक। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर हमने शॉर्ट रिकमेंडेशन दी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी दी है, तो ये डिस्क्लोजर होगा। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक बार 740 के आसपास का ये स्विंग बनाना चाहिए। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 762 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं हीरो मोटर पे बेट लेना चाहूंगा। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है 4,300 के ऊपर, यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा कम से कम 4,400 से लेकर 4,450। तो हीरो मोटर ये बाय रहेगा 4,300 के ऊपर बाय रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस होगा 4,200। ओके, राजेश सतपुते जी का बाय ट्रेड हो गया, डीएलएफ शॉर्ट हो गया। सचिन जी का। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए वीरू, इंडेक्स में ऊपर के लेवल से प्रेशर है, सेलेक्टिव स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं, बट कुछ आईटी, कुछ बैंक्स और कुछ ऑटो काउंटर में रिकवरी है, और मेरे रेडार पे महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। एमएनएम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है ऑटो पेक में, और निफ्टी ऑटो कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम के चलते अपने बॉटम बनाने का प्रयास करेगा, और एमएनएम वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुआ नजर आएगा। वीकली डेली चार्ट पे एक मल्टीपल ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इस बाजार में ये अपना 50 डेमा और 200 डेमा दोनों होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हल्के से डिप में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 3,170 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 3,380 तक के लिए। ओके, एमएनएम में बाय है आपका 3,250 पे, स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर। मानस, आपका ट्रेड? देखिए एक सेल ट्रेड होगा, डिलीवरी में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर पैटर्न खराब लगते हैं। स्टॉक ने कोशिश की थी कल लास्ट सेशन में रिकवरी की, लेकिन हाई लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं 314 के ऊपर, लेकिन नीचे की तरफ 290 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, बिल्कुल। एक्चुअली सुबह मैं हैरान था कि डिलीवरी ग्रीन में खुला, लेकिन अच्छी बात हो गई एक्चुअली, क्योंकि वो ट्रेड परफेक्ट बैठी। फिर अगर आपने ग्रीन में खुला और वहाँ शॉर्ट कर दिया तो इंटरडे में अच्छा आपको मूव मिला होगा। और अभी भी यहाँ से भी माइनस सेल कॉल ही ले रहे हैं यहाँ पर। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्राइडे का अच्छा सेशन और आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग में काफी अच्छी देखने मिल रही है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 1665 1665 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 1730 और 1770 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, राजेश जी, आपकी पिक? जी मेरी हो गई, हीरो मोटर दिया था। ओ सॉरी, रचना जी आपकी पिक? मेरी तरफ से डिलीवरी में शॉर्ट रहेगा, और एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। और यहाँ पे काफी प्राइस एक्शन खराब दिख रहा है मुझे। अगर ये काउंटर 307 के नीचे रहेगा तो ये नेगेटिविटी इस काउंटर को 300 और 298 पे लेके जा सकती है। जी, डिलीवरी शॉर्ट मानस जी दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इन दैट केस हम शॉर्ट करेंगे सीजी पावर को, और सीजी पावर में भी काफी नेगेटिविटी है, और यहाँ पे 610 पे प्राइस है। अगर ये 615 के नीचे रहेगा जब तक, तो ये नेगेटिविटी इसको 600 की तरफ एंड 595 की तरफ लेके जा सकती है। जी हाँ, सीजी पावर शॉर्ट है आपकी स्क्रीन पे, ये करीब 625 पे। मीनवेल एज ऑफ नाउ तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद निफ्टी ने अभी तक 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को प्रोटेक्ट किया है। इट्स 23492। उलटफेर कहाँ पर है? आज कैपिटल गुड्स में थोड़ा उलटफेर है। कमिंस करीब 2.25% ऊपर, और आज पीवीआर करीब 2% ऊपर। अभी तक अनुज, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो, दोनों ने थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को होल्ड किया है, और बहुत ही बड़े मतलब हेडविंड के बावजूद, है ना? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, स्पेशली बैंक निफ्टी ने आपको वो जोन दिया। आज का लो 49,975 था। हमने बात की थी कि 49,950 तक की डिप को बाय करिए, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट था। इवन निफ्टी ने भी अभी तक तो उस 20 डेमा का जो लेवल था उसको डिफेंड करा है। तो उस हिसाब से एक तो मार्केट सेंस आपको दे रहा है कि इस लेवल को अभी मार्केट डिफेंड करने को तैयार है, लेकिन इसका एक कोरोलरी भी है। अब अगर ये लेवल्स टूटे आज के लोस निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो फिर बाहर हो जाइए। फिर मतलब आप मत सोचिए कि अब मेरे को लॉन्ग में ही रहना है। फिर मार्केट का वो इंडिकेशन होगा कि शायद शॉर्ट साइड पर बात हो रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको उसमें ऐड कर दूं, मिड कैप और स्मॉल कैप खराब हो रहे हैं वापस। देखिए, मिड कैप की शुरुआत
एकदम उलट हो रहा है। निफ्टी कहाँ खुला और वहाँ से हम किस तरह आ गए, मिड कैप कहाँ खुले और कहाँ आ गए। मिड कैप इंडेक्स डे लो पर आ गया, स्मॉल कैप भी लेकर आई 1 बज रहा, एडवांस डिक्लाइन देखिए किस तरीके से ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को कि अभी सिर्फ लार्ज कैप के कंफर्ट में रहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे समहाउ फीलिंग आ रही है कि अभी भी काफ़ी प्रेशर बाकी है। तो अपने आप को थोड़ा सा लार्ज कैप के कंफर्ट में ही रखिए। काफ़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, जैसे भारती एयरटेल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लार्ज कैप का कंफर्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो म्यूटेड रखनी होगी। लार्ज कैप में उस तरीके के गेंस नहीं होते, लेकिन उतना रिस्क भी नहीं होता। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अब तक तो एटलीस्ट क्रूशियल लेवल्स डिफेंड कर रहे हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी। आई थिंक बैंक निफ्टी एक साइन दे रहा है आपको। अब अगर ग्रीन में आया बैंक निफ्टी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो इंटरडे ओपन हाई था 50,155, आई थिंक उसके ऊपर अगर आप निकले तो फिर आप वो 50 डेमा ट्रेजेक्टरी जो 50,250, 50,300, एक बार वहाँ तक जा सकते हैं। आज का लो बस बचना चाहिए दोनों इंडेक्स में। जी हाँ, अभी तक तो पूरा जुझारूपन बाकी कायम है। और ये जुझारूपन आ कहाँ से रहा है उसको अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी करीब 50,083 पे। स्टॉक स्पेसिफिक हो गया जरा प्लीज़ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा। मीनवेल विद इन बैंक्स एक एक्सिस बैंक आके थोड़ा अच्छा करता हुआ करीब 1023 पर, और यस ये ठीक करता हुआ। और एक्सिस बैंक पे जरा एक्सिस बैंक को रखिएगा और एक रखिएगा इंडसइंड बैंक को। देखिए अभी हम थोड़ा ठहरे हैं, अभी इसको का नाम नहीं देंगे, लेकिन एक्सिस बैंक में मोर और लेस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 10-20 डेमा का 11 दिसंबर के बाद पहली बार बनता हुआ। और एक कंट्रीब्यूटर्स रख दीजिए प्लीज़ एक बार। एक्सिस बैंक को मैंने रखा स्क्रीन पे, इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है उसको भी देखना चाहेंगे। और चंदन आपकी राय क्या होगी एक्सिस बैंक पे? देखिए वीरू, कहीं ना कहीं आप पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभला है, बट अगेन 50,000 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जब पहले गिर रहा था तो 50,000 नहीं तोड़ रहा था, और अब जब चल रहा है तो बार बार 50,000 के लेवल पे ये अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करेगा। तो 50,000 एक बहुत बड़ा लेवल रहेगा। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक कंपैरेटिवली होल्ड है। निफ्टी के डिक्लाइन के बावजूद भी ये काउंटर पिछले 4-5 दिनों से अपने बेस को हायर बेस पे शिफ्ट कर रहा है। आज से 8-10 दिन पहले बात करें तो 980 के आसपास के बेस बने थे, और भी 1,000-1,005 के आसपास के सपोर्ट बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1000 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 1000 का लेवल तोड़ेगा तब जाके स्ट्रक्चर चेंज होगा। अदरवाइज एक बार के लिए ये जो इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1,045-1,050 वहाँ तक बाउंस बनाने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सिस बैंक, और दूसरी चीज़ आप जो कंट्रीब्यूटर्स है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। अब एसबीआई थोड़ा स्थिर होता हुआ, लेकिन स्थिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या होता है कि बहुत मंदी के बाद, बहुत शॉर्टिंग के बाद एक शॉर्ट होल्डर्स भी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं।